कौटिल्य कोचिंग संस्थान कालंदी के अंदर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रक्षेप्य गति, जिसे हम बोलेंगे मोशन इन 2D। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। तो प्रक्षेप्य गति एक पर्टिकुलर ऐसा मैंने टॉपिक इसीलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा जो अभी जितने स्टूडेंट जो 10वीं से 11वीं 12वीं के अंदर आए तो उनको अभी थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे सब्जेक्ट को और भी डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं फिजिक्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। ठीक है, सो मैं बेसिकली स्टार्ट करते प्रक्षेप्य गति क्या है। सो प्रक्षेप्य गति का मतलब ये होता है कि मान लो कि भाई जैसे कि आपका कोई भी जो गति है, आपको पता है कि गति दो प्रकार, गति जो है वो आपकी इसके अंदर गति जो हम ले रहे हैं वो 2D के अंदर ले रहे हैं। गति आपकी बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी 1D, एक होती है आपकी 2D और एक होती है आपकी 3D। तो 3 दिशाओं के अंदर आप गति कर सकते हो। पहला है 1D। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, यानी कि एक विमीय गति। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी कण जो है वो एक दिशा के अंदर, कौन सी भी दिशा, चाहे x दिशा हो, y दिशा हो या z दिशा हो, किसी भी दिशा के अंदर इजीली गति कर सकता है। वो तो होता है आपका 1D। 2D की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है इसके अंदर आपकी 2 विमाएं होगी। विमा का मतलब ये है कि आपका जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो आपके एक्सिस जो है वो 2 बनेंगे। यानी कि आपने 10वीं तक पढ़ा होगा कि ग्राफ के अंदर हम 2 भाग लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसके अंदर 2D के अंदर आपकी जो गति होगी वो 2 डायमेंशन के अंदर होगी, यानी कि एक्स और वाई इन दोनों के सापेक्ष में होगी। आई बात समझ में। अब बात करते हैं 3D की। तो 3D के अंदर आपका 3 डायमेंशनल होगा, 1, 2 एंड 3। ये आपका 1, 2 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों अक्ष आपके अलग अलग दे रखे हैं। तो ये बेसिकली आपकी बात होगी 3D की। बट हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, 2D की। तो बेसिकली हम 2D के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 2D के अंदर अभी मान लो कोई भी कण आपका गति कर रहा है किसके अंदर, 2D के अंदर। अब प्रक्षेप्य गति का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी कण अगर आपका गति कर रहा है ऐसे परवलयाकार, कैसी गति कर रहा है, इस टाइप की गति कर रहा है। एक मिनट, मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। हाँ, सो यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हाँ, सो मैं बात कर रहा था किसी भी पार्टिकल की, किसी भी कण की। अगर मान लो ये कण जो है वो कैसी गति कर रहे हैं, ऐसी। आपने देखा होगा कि किसी बॉल को हम ऊपर की साइड फेंकते हैं तो वो कैसी गति करती है, मतलब आपका जो उस बॉल को जो हम जैसे फेंकते हैं तो वो बॉल आपकी कुछ इस टाइप की गति करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो इस प्रकार की गति करते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, ये जो आपका पथ बनता है उसे बोलते हैं परवलयाकार पथ। कैसा पथ बन रहा है, परवलयाकार। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर, इस परवलयाकार पथ के अंदर जो भी, जैसे कि मान लो ये आपका कोई बिंदु है, वो क्या कर रहा है, एक गति कर रहा है। ये को बॉल है, उसको मैंने गति प्रदान की और वो इस प्रकार से गति करता करता इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब इसके अंदर इस कण की जो गति हो रही है वो कितनी, 2 दिशाओं के अंदर हो रही है। एक तो वाई एक्सिस के अनुसार भी हो रही है और एक्स एक्सिस के अनुसार भी हो रही है। मतलब आपका कण ऐसे इस प्रकार से गति कर रहा है, यानी कि इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि दोनों दिशाओं के अंदर क्या कर रहा है, वो पार्टिकल गति कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब जो वो पार्टिकल जो गति कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक किसी न किसी एंगल के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, यानी किसी न किसी जो आपका जो कोण दे रखा है उसकी बेसिस के ऊपर वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो ये जो आपका पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो हमने प्रारंभिक जो वेग है उसको हमने मान लिया यू। क्या मान लिया, यू। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर ये जो आपका जो दे रखा है क्या कहते हैं, कण। अब इस कण की जो आपके मान लो कि इस कण से इस सिस्टम की जो हाइट दे रखी है वो मैंने मान लिया कि h हाइट है। कितनी हाइट है, h। और यहाँ पे इसका
प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग आप यहाँ पे मान सकते हो इसको v, ठीक है। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है ये जो आपकी जो ऊंचाई h है और यहाँ पे इसकी r का मतलब होता है रेंज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे r से, यानी कि रेंज से, जिसको हिंदी में बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड को हम बोलेंगे फ्लाइट टाइम, मतलब जो आपका कण यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, तो उसे हम बोलेंगे उड्डयन काल। क्या बोलेंगे? उड्डयन काल। यानी कि टी का मतलब यहाँ पे क्या है? उड्डयन काल है। क्या है? उड्डयन काल। और आर का मतलब परास, यानी कि रेंज, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ली और हमने बात कर ली परास की, रेंज की। और यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक मान सकते हैं कि इस परास को हम दूरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूरी। तो सिर्फ आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, बाकी और कोई टॉपिक लेने वाले नहीं है। बाकी की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो दे रखा है रेंज, अब इसके अंदर आपको पता है कि आपको गति की समीकरण नंबर 3 पता है। गति की तीसरी समीकरण क्या है कि आपका जो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पॉज करो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये परास तक आ गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अब इसी को, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये प्रारंभिक वेग है। अब इसके अंदर मैंने बताया कि ये जो मोशन कर रहा है, वो गति कर रहा है, वो कितनी कौन से डायमेंशन के अंदर कर रहा है? 2D के अंदर। अब यहाँ पे हम अगर इसके अंदर अगर इसके घटक ले, इस x घटक की बात करें और y घटक की बात करें, तो यहाँ पे ये घटक जो है वो क्या हो जाएगा? वेग अपना कौन सा है? u। तो यहाँ पे ये किसके सापेक्ष गति कर रहा है? u के सापेक्ष। और आपका कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर गति कर रहा है? x कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी कि ux। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ux। और हम बात करें यहाँ पे y की, तो यहाँ पे हो जाएगा ये uy। अगर प्रारंभिक वेग की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा प्रारंभिक वेग किसका? x घटक का, और एक हो जाएगा uy कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब इसके अंदर अब यहाँ पे जो थीटा कोण जिसके साथ में बनता है, क्या जो थीटा कोण जो है वो जिसके साथ में बनता है, तो उसके साथ हम लेते हैं कॉस घटक। कौन सा लेते हैं? कॉस घटक। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? u की, प्रारंभिक वेग की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ux की वैल्यू क्या आ जाएगी? u cos थीटा। कितनी आ जाएगी? u cos थीटा। और यहाँ पे uy की बात करें तो यानी जो थीटा के साथ जो कोण बनता है वो cos थीटा होता है, और जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो होता है साइन। तो इसके अंदर दो घटक लिए जाएंगे। अगर x घटक की बात करें तो इसके अंदर cos घटक आएगा, y की बात करें तो अपना साइन घटक आएगा। आई बात समझ में? यानी कि ux और uy ये दो घटक लेने बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो बात करें हम वेग की, अब प्रारंभिक वेग भी आ रहा है और अंतिम वेग भी आ रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि त्वरण भी आएगा। क्या आएगा? त्वरण भी आएगा। अब त्वरण भी कितनी दिशाओं के अंदर आएगा? दो, x के अंदर भी आएगा और y के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो कण है, पार्टिकल है, वो कितनी दिशा में गति कर रहा है? दोनों दिशाओं के अंदर गति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आई बात समझ में? अब इसके अंदर ax और ay इन दोनों की वैल्यू क्या होगी वो भी आप देख लो यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला? यहाँ पे प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग भी है। तो आपको पता है कि जो त्वरण होता है, त्वरण बेसिकली क्या होता है? वेग में परिवर्तन, है ना। वेग में क्या होता है? परिवर्तन। तो यहाँ पे वेग में जो हम परिवर्तन करेंगे वही आपका बेसिकली क्या कहलाएगा? त्वरण। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी,
तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, वेग में परिवर्तन, यानी कि क्या आ जाएगा आपका त्वरण। आई बात समझ में। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं इस एक्स एक्सिस की, किसकी, एक्स एक्सिस की, यानी कि इस एक्स अक्ष की बात करूं तो इसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। और y घटक की बात करूं, यानी कि y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस के अंदर यहाँ पे अपना आ जाएगा g, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स, यानी कि फोर्स आपका कैसे लगता है, पृथ्वी जो आपको कोई भी वस्तु जो है वो नीचे की तरफ आकर्षित होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है पृथ्वी को अट्रैक्ट करने के लिए किसी वस्तु के ऊपर, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट हम क्या कर रहे हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसकी ऑपोजिट दिशा के अंदर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी कि उसका वेग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस क्या बताता है, हम जो फोर्स लग रहा है उसकी विपरीत दिशा के अंदर त्वरण, जो आपका जो त्वरण है वो क्या है, विपरीत दिशा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन जो है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या है, ऑपोजिट दिशा में लगेगा। आई बात समझ में। तो यानी कि ax का मान भी आ गया और अपने ay का मान भी आ गया। अब यहाँ पे ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और uy बराबर हो जाएगा u sin थीटा। ax इज इक्वल टू 0 और ay इक्वल्स टू माइनस जी। क्लियर। अब यहाँ पे अपने को पता है कि जो गति की तृतीय समीकरण, गति की तीसरी समीकरण क्या है, s बराबर x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसी समीकरण का यूज करते हुए रेंज का मान निकालेंगे, सॉरी इस दूरी का मान निकालेंगे। किसका, दूरी का, x का मान, सॉरी t का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके अंदर अब यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे अपने बात किसी कर रहे थे, दूरी की। अब यहाँ पे इस दूरी को मैं बता रहा हूँ x से, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम के अंदर मैंने बताया था आपको, यहाँ से जो रेंज है वो मैंने किसको क्या मान लिया, x। ठीक है, तो इसके अंदर, इस परवलय के अंदर मैंने इस रेंज को मान लिया है x। तो यहाँ पे नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बराबर, अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है वो किसके अनुदिश है, अगर मैं बात करूं x की, तो x बराबर ux t प्लस हाफ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जो है, त्वरण भी है, वो भी क्या हो जाएगा, ax t स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, u cos थीटा, और ax की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मान यहाँ पे रखो u cos थीटा इंटू टी प्लस, अब हाफ, अब इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो इसके साथ इसको 0 के साथ गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा टर्म, यानी कि u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर t की मान निकालूं, किसका मान निकालूं, t का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, ये किसका मान आ गया, t का। अब आप चाहते हो कि मेरे को क्या निकालना है, अब वापस से इसी समीकरण का यूज करेंगे, यहां से मैं दूसरी समीकरण बनाऊंगा y के समान, क्योंकि एक मैंने दूरी ज्ञात की है किस घटक के अनुदिश, x घटक के, सॉरी x अक्ष के अनुदिश मैंने क्या निकाल दी, इसकी टाइम पीरियड निकाल दी है, यहाँ पे मैंने दूरी का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब y घटक के अनुसार क्या हो जाएगी, y बराबर u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है y बराबर यू वाई का वैल्यू कितना है, u साइन थीटा इंटू यहाँ पे t इसको ऐसे कैसे रखो, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ये सिर्फ समीकरण लिख दी। अब इस समीकरण के अंदर जहां पे आपको t दिख रहा है, उस समीकरण के अंदर यहाँ पे अपनों को जो जहां पे t दिख रहा है वहां पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या आ रही है, x अपन u cos थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अब यहाँ पे देखो t अगर नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से ऊपर नोट कर देता हूँ, इसको, इस चीज को वापस से ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ या साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक है, क्या है नीचे कैमरा जो है थोड़ा हिल रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा u साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आई अपने x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे देखो, अब माइनस जी है और प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की वैल्यू पता ही है अपने को क्या है x अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या करना है टी स्क्वायर है, तो इस t का मान रख के इसका अपने को क्या करना है स्क्वायर करना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा u साइन थीटा। अब यहाँ पे x भी है और u साइन कॉस थीटा भी है, तो u से u तो क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे अपना g फिर x इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो u से तो u कैंसिल आउट हो गया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है त्रिकोणमिति, साइन बटा कॉस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x टेन थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपना क्या आ गया दूरी आ गई। क्या आ गई दूरी, किसकी दूरी आई इस परवलय की। अब कैसे परवलय है ये, जैसे कि हमने परवलय है अपनी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो इस परवलय के समीकरण को ज्ञात कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम पीरियड कैसे ज्ञात करते हैं, हाइट कैसे ज्ञात करते हैं और रेंज, इन तीनों के फॉर्मूलास बताऊंगा। ठीक है, ओके, सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।